खोया हुआ अवसर, द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, इवान पेत्रोविच नाम का एक मोची रहता था। अपने काम में निपुण और शांत स्वभाव का इवान शायद ही कभी दूसरों के मामलों में दखल देता। उसके लिए जीवन एक निर्धारित क्रम में चलता था, जूते के तलवे ठीक करना, चमड़े की सिलाई करना और ऋतुओं का बदलना देखना। एक ठंडी शरद संध्या को, जब पहली बार ओस की परत जमीन पर चमकने लगी थी, इवान के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक फटेहाल आदमी ठंड में कांप रहा था। उसका चेहरा सूखा हुआ था और हाथ भूख और थकान से कांप रहे थे। नमस्ते, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं दूर से आया हूं और मेरे पास ठहरने की कोई जगह नहीं है। क्या आप थोड़ी गर्मी और रोटी दे सकते हैं? इवान झिझक गया। उसने चूल्हे की ओर देखा, जहां एक छोटा सा अलाव जल रहा था, और फिर मेज पर रखी एकमात्र रोटी की ओर। उसके मन में विचार दौड़ने लगे। अगर मैं अपनी रोटी बांट दूं, तो सुबह के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर मैंने उसे घर में जगह दी, तो क्या होगा अगर उसने मुझसे कुछ चुरा लिया? मुझे खेद है, इवान ने आखिरकार कहा, लेकिन मेरे पास देने के लिए बहुत कम है। शायद सड़क के नीचे जो सराय है, वहां तुम्हें मदद मिल जाए। वह आदमी कमजोर मुस्कान के साथ सिर झुकाकर अंधेरे में चला गया। उस रात इवान सो नहीं पाया। उसके मन में उस आदमी की खाली आंखें और कांपती हुई आवाज गूंजती रहीं। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि एक यात्री को पास के जंगल में ठंड से जमे हुए मृत पाया गया है। इवान के दिल में अपराध बोध की हल्की चुभन हुई, लेकिन उसने जल्दी से उसे दरकिनार कर दिया। मुझे कैसे पता होता, उसने खुद से कहा। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। साल बीत गए और इवान समृद्ध हो गया। उसकी मोची की दुकान प्रसिद्ध हो गई और हर साल के साथ उसकी संपत्ति बढ़ती गई। लेकिन उसके दिल पर एक बोझ बना रहा। शांत क्षणों में वह उस आदमी के बारे में सोचता जो उसकी दहलीज पर खड़ा था, और उस मदद के मौके के बारे में जिसे उसने ठुकरा दिया था। एक दिन जब इवान अपनी चूल्हे के पास अकेला बैठा था, जो अब तेजी से जल रहा था, उसने दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनी। दरवाजा खोलने पर उसे कोई नहीं मिला, केवल हवा की धीमी फुसफुसाहट। लेकिन उसी क्षण इवान को समझ आया, उसे सताने वाला वह आदमी नहीं था, बल्कि उसका अपना विवेक था। टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई करने के अवसर क्षणिक होते हैं, और निष्क्रियता का पछतावा जीवन भर बना रह सकता है। यह कहानी पाठकों को उनके अपने खोए हुए अवसरों और एक दूसरे के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।